तो देखो वो माया बेटी को फॉलो करने वाले वो नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में देवी देवताओं का पक्का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला भगवान बाप कौन है। वो माया बेटियां किसको बाप मान लेती हैं? ब्रह्मा को ही बाप मान लेती हैं। कहती हैं निराकार बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में ही आकर के बाप भी बनता है और माता भी बनता है। अब भगवान बाप कहते हैं मैं जब आता हूं सारी सृष्टि में जब सब शूद्र बन जाते हैं, जैसे तुलसीदास ने भी आज से 500 साल पहले लिख दिया, भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए, मिक्स औलादें हो गई। भगवान बाप भी मुरली में बोला आज घर घर में वैश्यालय है, चाहे आंखों का वैश्यालय हो बेबिचारी और चाहे कर्मेंद्रियों का वैश्यालय हो, घर घर में वैश्यालय है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो भगवान बाप आकर के इस सृष्टि में जो सबसे जास्ती पक्के सन्यासी होकर रहने वाले हैं उनमें जो मुख्य सन्यासी है उसमें प्रवेश करते हैं और गीता ज्ञान सुनाते हैं। बताओ इस 500-700 करोड़ की दुनिया में जन्म जन्मांतर का सन्यासी कौन है? पक्का सन्यासी है सनत कुमार है। वो सनत कुमार संगम युग की यादगार है या चारों युगों की यादगार है? ब्रह्मा की औलाद है या चारों युगों में देव आत्माएं, क्षत्रिय आत्माएं, वैश्य आत्माएं, शूद्रों की औलाद है? सिर्फ संगम युग में ब्रह्मा की औलाद। और ब्रह्मा भी कौन सा है? वो ब्रह्मा जो मानसी सृष्टि पैदा करता है। क्या? कौन सी सृष्टि? मानसी सृष्टि। वो मानसी सृष्टि मन को कंट्रोल करने से होगी या मन को न कंट्रोल करने से होती है? हैं? कंट्रोल करने से होती है। तो मानसी सृष्टि में जो चार पैदा हुए एकदम सृष्टि के आदि में, वो चार पुत्र गाए गए जो चार मुख्य धर्मों के बीज हैं। नाम देते हैं शास्त्रों में सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत कुमार ज्ञान योग में बहुत तीखे थे इसलिए उनको बड़ा मान लिया गया। योगीश्वर कहा जाता है सनत कुमार। अब बताओ दुनिया में योगियों का ईश्वर एक होगा या दो दो तीन तीन होंगे? एक होगा। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान को योगी राज, फिर शंकर को भी कहते हैं योगीश्वर, फिर सनत कुमार को भी कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है
योगीश्वर सनत कुमार। तो बताओ, ब्रह्मा से भगवान बाप ने जिस बड़े बच्चे को पैदा किया, वो बड़ा बच्चा भगवान का वारसदार बनेगा या नहीं बनेगा? जो बड़ा बच्चा भगवान का वारसदार बनता है, हिस्ट्री में भी राजाओं ने भगवान को ही फॉलो किया है। कौन से बच्चे को राजा बनाते रहे हैं? क्यों? प्यूरिटी की पावर से। बड़ा बाप समान क्यों होता है? प्यूरिटी की पावर से। क्योंकि प्योरिटी को पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त करता है। जो कमाएगा वो खाएगा, जन्म जन्मांतर, या कमाएगा ही नहीं वो खाएगा, कमाएगा वो खाएगा। तो बताया कि योगीश्वर हो नाम, चाहे शंकर हो नाम, और चाहे योगी राज कृष्ण नाम दिया जाए, तो भी उनमें से पक्का प्रूफ ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? हैं? दुनिया में भी आईडी प्रूफ बनाते हैं, तो पक्का प्रूफ क्या दिखाते हैं? फोटो, पिता का नाम, फोटो दिखाते हैं। पिता के नाम तो दो दो हो सकते हैं किसी के, लेकिन फोटो तो एक ही होगा। तो दुनिया में वो कौन सा फोटोधारी, चरित्र के आधार पर जिसके चित्र बने हैं, वो कौन है जिसके योग अवस्था में ही ज्यादा से ज्यादा चित्र दिखाए जाते हैं? धर्म पिताओं के भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो धर्म पिताएं योगीश्वर नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेज पहले जन्म में ही सात्विक रहती है, उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। और ये हीरो पाटधारी आखिरी जन्म तक वो अकेला हीरो पाटधारी ही नहीं, उसके जो भी सूर्यवंशी 8 पाटधारी कहे जाते हैं, वो अंतिम जन्म तक भी उस हीरो पाटधारी के सहयोगी बनकर के रहते हैं, सात्विक स्टेज में ही रहते हैं। इसलिए उनमें जो अव्वल नंबर है योगीश्वर है, शंकर के नाम से विख्यात होता है, जो नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाता है। और भगवान दुनिया में उसी को मानते हैं जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का तो क्या, सारे प्राणी मात्र का कल्याणकारी बने। प्रैक्टिकल में बताओ कौन बनता है? शिव बनता है। उसका नाम ही काम के आधार पर क्या है? शिव। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कल्याणकारी आत्मा अकर्ता है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कोई कर्ता में प्रवेश करता है। इस मनुष्य सृष्टि का ऐसा करने वाला कर्ता जो एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक श्रेष्ठ कर्म करता है। उसका कारण क्या है? देहधारी आत्मा कोई पतित से पावन बनाती है? देहधारी आत्मा पतित से पावन बनाती है? अगर वो आत्मा और उसकी इंद्रियां और उन इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय काम इंद्रिय अगर पतित से पावन बनाती है,
तो शंकर लिंग कहा जाना चाहिए या शिवलिंग कहा जाना चाहिए? क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि शिव बनाते हैं। हाँ, क्योंकि पतितों को पावन कौन बनाता है? शिव ही बनाता है। लेकिन निवृत्ति मार्ग में रहकर बनाता है या प्रवृत्ति में रहकर बनाता है? प्रवृत्ति में बनाता है। जैसे दुनिया में पुरुष होते हैं मोस्टली आशिक बनते हैं या माशूक बनते हैं? आशिक बनते हैं। कोई माशूक के पीछे बुद्धि लगी रहती है। ऐसे ही वो इस सृष्टि पर आता है सुप्रीम सोल, तो किसका आशिक बन के आता है? हाँ, उसकी भी एक माशूका है। क्या? अव्वल नंबर की माशूका नाम दिया है। जो अव्वल नंबर की माशूका होगी वो बड़ी से बड़ी माशूका होगी, पावरफुल से पावरफुल माशूका होगी या कमजोर होगी? तो बोला मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा माने ही बड़ी माँ। तो ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक है? अनेक हैं। कम से कम 4-5 तो बहुत प्रसिद्ध है। तो जो अनेक हैं उनमें परम ब्रह्म कोई है या नहीं है? है। शास्त्रों में भी गायन है। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस ऊंचे ते ऊंचे साकार निराकार का कंबाइंड पार्ट बजाने वाले को मैं नमन करता हूँ। क्या? कोई नीच प्रवृत्ति वाले को मैं नमन नहीं करता हूँ। दुनिया में कीड़े मकोड़े भी प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। हाँ? बनते हैं नहीं? चलो भ्रष्ट प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते होंगे। कोई नंबरवार श्रेष्ठ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। है तो पवित्र नंबरवार है। लेकिन वो कौन है जो आत्माएं इस संसार में आकर के परम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना करके जाती है। परम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजा करके जाती है। वो कौन है? दो आत्माओं के नाम बताओ। हैं? एक शिव और एक शंकर। उनकी प्रवृत्ति का गायन आज तक भी शिव के नाम के साथ सिर्फ शंकर देवता का नाम जोड़ा जाता है। कोई मनुष्य का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, कोई राक्षस का भी नाम नहीं जोड़ा जाता। जानवरों के रूप में भगवान के पार्ट दिखाए हैं कि नहीं? उनका नाम भी नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ एकमात्र शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है।